हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं आप लोग के बीच में क्लास 10th का मैथ लाने जा रहे हैं, जो कि यहाँ पर जो 2024 के अनुसार जो सिलेबस में जो दिया गया था उसी के अनुसार बात करेंगे। अब यहाँ पर हम लोग के जो कि एक्सरसाइज की बात करते हैं तो पहले लेसन्स में वास्तविक संख्या होती है। वास्तविक संख्याओं में यदि बात करते हैं तो वास्तविक संख्याओं में चार एक्सरसाइज दिया गया था। 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 दिए गए, जो कि पहले एक्सरसाइज के अनुसार देखते हैं तो वो कटा हुआ है। फिर उसी तरह दूसरे एक्सरसाइज हमको पढ़ना है, तीसरी एक्सरसाइज भी पढ़ना है, चौथी एक्सरसाइज कटा हुआ है। इसी तरह के हमारे पास सिर्फ 2 एक्सरसाइज पढ़ना है, जो कि सारे एक्सरसाइज के हम फार्मूले की भी बात करेंगे। पहले एक्सरसाइज में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की बात किया गया है। यूक्लिड विभाजन जो प्रमेयिका का जो प्रयोग किया गया है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर का प्रयोग करना है। यहाँ पर इसी तरह के यदि हम बात करेंगे, फिर इसी तरह अगले 1.2 में जाएंगे, वहाँ पर हमको एलसीएम एचसीएफ की बात करना है। और 1.3 में जाते हैं तो हम प्रमेय की बात करेंगे, अप्रमेय की बात करेंगे। प्रमेय की बात करेंगे तो अप्रमेय का मतलब बात करते हैं तो वहाँ पर हमको देखने को मिलेगा कि क्या कौन सी संख्या प्रमेय है, कौन सी संख्या अप्रमेय है, इस पर भी बात किया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। और उसके बाद आता है शांत और अशांत। शांत क्या होता है, जो कि 2 और 5 के मल्टीपल होना चाहिए, और जो 2 और 5 का मल्टीपल नहीं होगा, मतलब कि गुणज की बात करते हैं, तो वो हमारा अशांत भिन्न होगा। यहाँ पर उसका भी फार्मूला आएगा। सारे लेसन के मैं फार्मूला की बात करते हुए चलेंगे। पहले बात करेंगे वास्तविक संख्या की बात करते हैं। वास्तविक संख्या, अब जो दिए गए वास्तविक संख्या की यदि बात किया जाता है, ये 2024 सिलेबस के अनुसार यदि बात करते हैं तो वहाँ पर हमारे इसमें क्या है 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, क्योंकि इसमें 4 एक्सरसाइज है। 4 एक्सरसाइज में मुझे ये क्या हुआ है, कटा हुआ पार्ट है। और दूसरे में देखते तो ये पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, ये कटा हुआ है। यहाँ पे इस तरह की यदि बात करते हैं तो इसका यदि फार्मूला जो दिया रहता है यूक्लिड विभाजन का, ए इक्वल्स बी क्यू प्लस आर की बात करता है। और इसमें जो होता है एलसीएम और एचसीएफ की बात करता है, एचसीएफ की बात करता है, जिसको हम बोलते हैं मसा गुणे लसा। इसमें एक और फार्मूला आएगा, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, लसा गुणे मसा। 2 संख्याओं गुणनफल का मतलब होता है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। अब इसमें बात करते हैं तो प्रमेय किस बात करेगा, जो पी बटे के क्यू के रूप में, और जो कि पी बटे क्यू के रूप में नहीं की बात किया जाता है। जैसे में कि हम बात करेंगे प्रमेय संख्या और अप्रमेय, और इसमें बात करते हैं तुम्हारे पास आ जाता है शांत और अशांत। शांत क्या होता है, अशांत क्या होता है, यदि उस पर बात करें शांत अशांत पर यदि बात करते हैं, शांत की यदि बात करते हैं तो यहाँ भी फार्मूला जो होता है जो हर में लगता है। हर को देखना पड़ता है कि हर में हमारा 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप में होना चाहिए। यदि उसकी गुणनखंड कर रहे हैं तो हमारा इस तरह का नहीं होता है, तो इसका मतलब हमारे लिए क्या है, वो हमारा शांत भी नहीं हो सकती है और अशांत होगा। तो इस तरह के हमारा पॉइंट पढ़ना है। तो हम बात करना चलते हैं 1.1 की। तो हमारा यहाँ पर दिए गए 1.1। 1.1 क्या है, तो प्रश्नावली की बात करते हैं। अभी यहाँ पर जो प्रश्न दिया जाएगा तो 2024 के जो सिलेबस में जो दिए गए, पहला प्रश्न दिए गए कि निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड, मतलब कि पहला जो प्रश्न बोला गया है अभाज्य गुणनखंड की बात किया, क्या कहेगा, अभाज्य गुणनखंड की बात किया गया है। अभाज्य गुणनखंड निकालने की बोला गया है। पहले पॉइंट्स में देखेंगे दिया गया है कि 140 का निकालने के लिए बोला जाएगा, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 140।
तो यहाँ पर जो प्रश्न के अनुसार यदि बात करते हैं 100 क्वेश्चन में पहले लिखेंगे 140। अब इसके बाद हम लोग निकालेंगे 140 का। 140 से यहाँ पर लिखेंगे 2 से डिवाइड करेंगे 70 बार में आएगा, 2 से 14, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 35 बार में आएगा, फिर कैसे जाएगा 5 से 7 बार में आएगा, 7 से जाएगा 1 बार में आएगा। मतलब कि हमारे पास यदि फैक्टर की बात किया जाता है तो हमारे पास 140 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, मतलब कि 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7, यही मेरे पास क्या हो गया, आंसर हो गया। तो हमारे पास जो पहले अभाज्य गुणनखंड की बात किया गया तो इस तरह के हमने पहला प्रश्न लगाया। दूसरा प्रश्न दिए गए 156 की बात किए गए, हमारे पास दूसरा जो प्रश्न दिए गए हैं 156 की बात किया गया है। तो 156 यदि मैं इसकी बात करता हूँ इसको भी एकदम आराम से लगाते हैं। तो यहाँ पर जो दिए गए हैं 156, अब इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से 2 7 14 और 2 8 16, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 6, 2 9 18, फिर किससे कटेगा 3 से, 3 एकम 3, 3 त्रिके 9, फिर किससे कटेगा 13 से, 13 एकम 13। अब इसके बाद मैं देखता हूँ तो 156 का फैक्टर जो किया गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, मतलब कि 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13 की बात किए गए। तो 2 दूनी के 4 यहाँ पर नहीं करना है, कितना आएगा यहाँ पर 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, हमारे पास ये आंसर होगा। अगला प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न जो दिए गए हैं अगले प्रश्न में कि 3825, ये 3825 की बात करते हैं। 3825 ये जो दिए गए हैं, थर्ड वाला जो दिए गए हैं 3825 का जब फैक्टर करते हैं तो यहाँ पर इसका यदि फैक्टर करेंगे गुणनखंड 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से देख लेते हैं। यदि हमको डिविजिबिलिटी का रूल याद होना चाहिए तो 3 कट जाएगा, 5 2 7, 7 8 7 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, मतलब ये भी कट जाएगा 3 से। 3 से काटेगा 3 एकम 3, 3 दूना के 6, 3 7 21, 3 5 15, फिर 3 से 3 चौके 12, 3 दूनी के 6 और 3 5 15 हो जाएगा। अब मेरे पास 3 से नहीं कटेगा, 5 से, 5 8 40 और 50 25, फिर किससे कटेगा 5 से, 5 एकम 5, 5 7 35, फिर 17 से, 17 एकम 17। मतलब यदि मैं इसका फैक्टर की बात किया तो मेरे पास आ गया 3825 का, तो मेरे पास कितना है 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17, तो मेरे पास 3 के पावर 2, फिर 5 के पावर 2, 17, ये मेरे पास क्या हो गया आंसर। एक बार इसको फिर समझ लेते हैं। हमारे पास बोला कि अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए, तो अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए बोला 2 से डिवाइड करेंगे 70 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 35 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 7 आएगा, फिर 7 से डिवाइड करेंगे 1 बार आएगा। मतलब 140 से लिखने के बाद 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7 लिखा गया है। 2 कितने बार है 2 बार, इसे 2 लिखा गया है। फिर इसे 56 की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास बोला गया है कि यहाँ पर 2 से काटा गया 7 बार में, फिर 2 से काटा गया 8 आया, फिर 2 से काटा 3 बार में, फिर 9 बार में गया, फिर 3 से काटा 13 बार में, 13 कम 13। तो यहाँ पर जो किया गया है कि यहाँ पर जो बात किया गया है कि लिखा गया है कि 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13, 2 काटे 2 थे, इसीलिए पावर लिखा गया, 3 लिखा गया, 13 लिखा गया। फिर 3825 की बात करते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी की 6, 3 7 21 होता है, 3 5 15, फिर 3 चौके 12, 3 दूनी की 6, 3 5 15, फिर 5 8 40, 50 25, फिर क्या हो जाएगा 5 एकम 5, फिर हमारे पास 5 7 35, 17 एकम 17, फिर इसका भी फैक्टर किया गया 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17, 3 किए हुए 2 बार, 5 के में 2 बार, 17 17 लिख दिया गया। ये हमारे पास अभाज्य गुणनखंड की बात किए गए। इसमें इस तरह की बात किया जाता है। इसमें 2 प्रश्न और है।
नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहाँ पर दिए गए कि 5005 की बात किए गए 5005 की, तो हम लिखेंगे यहाँ पर क्वेश्चंस में 5005 कौन सा है, चौथा क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 4 डालेंगे। अब इसका भी निकालेंगे फैक्टर 5005 से, तो हमारा जो डिवाइड होगा किससे डिवाइड करते हैं, भाग देंगे 5 से, 3 से तो जाएगा नहीं, 5 एकम 5, 0 0 1 हो जाएगा। अब किससे जाएगा, हम ले जाते हैं 7 से, 7 से कट जाएगा, देख लो डिवाइड कर लीजिए, डिवाइड करते हैं तो हमारे पास सही संख्या है, फिर 7 से 7 एकम 7, 3 उतरा, फिर 0, 7 चौके 28 कट गया, 2 उतरा 1, फिर इसका मतलब कि 7 त्रिक 21, मतलब कि मैंने 7 से डिवाइड किया तो मेरे पास कितना गया, इतना आ गया 143 आ गया। इसका मतलब कि 11 से जाएगा, 11 कम 11, 11 तिया 33, क्योंकि 11 तिया 33 को 3 हाथ से लगाए 1, 13 कम 13, 13 कितना हो जाएगा 14 हो जाता है। यहाँ पर 13 की बात करेंगे, 13 कम 13, तो यहाँ पर बात करते हैं 5005 बराबर 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, तो यहाँ पर कोई तो नहीं है, किसी के पास लिखा है कि नहीं, ये हमारे पास हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न दिया गया कि 7429 को लिखना पड़ेगा। सात 7429 ये हमारे पास दिया गया है, तो इसको हम डिवाइड करते हैं। 3 से देखते हैं क्या, 3 से तो कट जाएगा, फिर 7 2 9 ये भी कट जाएगा, वह 4 नहीं कटेगा 3 से, फिर 9 से जाएंगे तो 9 का सम करते हैं, फिर 9 से डिवाइड करेंगे, नहीं होगा, इधर करते हम जाएंगे, पहले सबसे पहले जाएंगे 17 की बात करेंगे, 17 से डिवाइड करके देखते हैं। 17 5 85 हो जाएगा, 17 चौके 68, कितना उतरेगा यहाँ पर 6 कट जाएगा 2, अब 17 तिया 51, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, 17 7 119, सब कट गया। इसका मतलब कि 17 से मैं डिवाइड किया तो मेरे पास कितना आ गया 4 3 7, ये आ गया। अब किससे डिवाइड करते हैं, अब देख लेते हैं 19 से, 19 गुना के 38, 5 कट गया, 19 3 57, मतलब कितनी बार 19 से डिवाइड किया तो कितने बार में 23, फिर 23 से डिवाइड किया तो कितने आ गया मेरे पास 1, मतलब किसका भी किया जाता है 7429 का, तो मेरे पास 17 गुणे 29 19 गुणे 23, तो हमारे पास जो प्रश्न के पहला प्रश्न में जो दिया गया था इसको डिवाइड किया गया तो 1001 आया, फिर 7 से डिवाइड किया गया तो 1043, 11 डिवाइड किया 13 आ गया, 13 से डिवाइड किया 1 आ गया, ये तो यहाँ पर कोई भी नहीं है। तो यहाँ 17 से किया गया तो 437 आया, फिर 19 से डिवाइड किया 23 आया, 23 से डिवाइड किया तो 1 आया। मतलब कि इसलिए कि हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो प्रश्न की बात किए गए हैं पहले प्रश्न में इस तरह के प्रश्न आता है, तो यहाँ पर इस तरह यदि प्रश्न आता है तो हम लोग को 1 नंबर में जरूर आता है, जिसको कि हमको केयर करके चलना है कि 1 नंबर में है तो हमको अभाज्य गुणनखंड कहा जाएगा। इसका निकालने के बाद हम उसको दर्शा सके कि अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो दिए गए हैं, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों में युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए और इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम है। मतलब कि हमको बोला गया है कि लसा और मसा की जो बात बोला गया है यदि उस पर चर्चा करते हैं।
दिए गए है कि HCF और LCM, मतलब कि हमको इसमें पहले की दूसरे प्रश्न की यदि बात करते तो हमको बोला भी गया है कि LCM और HCF की बात बोला गया है, इसमें हमको ज्ञात करने के लिए बोला गया है। प्रश्न में हमारे ये सब बात पूछा जा रहा है। फिर दो उत्तर की भी जांच करना है कि दो संख्याओं गुणनफल के बारे में। तो पहले हम क्वेश्चन से देखते हैं पहले प्रश्न के क्या दिए गए। यदि पहले प्रश्न की यदि बात करते हैं तो पहले प्रश्न में हमारे पास क्या उपस्थित है कि 26 और 91 दिए गए, 26 और 91, 91। इसका क्या लिखेंगे, हल करते वक्त लिखेंगे कि 26 और 91। अब 13 दूनी की कितना होता है 26, 13 सते 91। ठीक, अब हमने क्या निकलते हैं HCF, दोनों ज्ञात करना है HCF और LCM। तो हम निकालें, इसमें कॉमन क्या हो रहा है 13 हो रहा है, सिर्फ क्या लिखेंगे 13। LCM की जब बात की जाती है तो 2 है 2 लिख लिया, 7 है 7 लिख लिया, फिर एक बार एक जो कॉमन है उसको लिख लिया। अब इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, 13 सते 91, 91 दूना हो जाएगा, 91 दूना 2 1 कम 2 2 9 18, 182। मतलब कि इसका जो बात की गई 182 आ गया। मतलब कि LCM HCF यदि कोई पूछता है तो मेरे पास एक 13 आएगा, एक कितना आ जाएगा मेरे पास 182 आ गया। अब हमारे प्रश्न में ही बोला गया है कि उत्तर की जांच कीजिए। अब यहाँ पर मतलब कि जांच करने के लिए बात बोला गया है। यदि जांच करने की यदि बात करते हैं तो यहाँ पर यदि जांच करेंगे तो किस तरह जांच करेंगे, तो यहाँ पर जो फार्मूला जो दिए गए हैं तो फार्मूला में हम लिख सकते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बोला गया है और LCM HCF की बात बोला गया। प्रश्न में ही दिए गए दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लस गुणे मस या LCM HCF। ठीक, ये हमारे पास जो दिया गया है, ये हमारे पास जो है ये सूत्र है। क्या है, सूत्र की बात करते हैं। ये क्या है मेरे पास, ये सूत्र है। दोनों का क्या होगा, इक्वल आना चाहिए। यदि इक्वल नहीं आ रहा है तो क्या होगा, गलत होगा। दो संख्याओं को गुणनफल की यदि बात की गई, दो संख्याएं मेरे पास क्या है, पहली संख्या 26 है, दूसरी संख्या 91 है दिए गए, 26 गुणे 91। ठीक, लसा कितना आया 182, मसा कितना दिया गया मेरे पास 13 लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने पर दोनों पक्ष हमारे पास बराबर आना चाहिए, जिसको बोलते हैं बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है LHS बराबर RHS। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 91 में 26 का 6 हो जाएगा, 6 9 54, 2 1 कम 2 2 9 18, 6 6 8 5 13 2 30 66। मतलब इधर करने में मल्टीप्लाई कितना का 23 66। इधर के मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 182 में 13 का, 13 दूना का 26, 6 हंस लगा 6, 13 दूना का 26 के 6, 26 का 6 हंस लगा 2, 13 बटे 104, 104 में 2 जोड़ दिया 106, हमारे पास बच गया 10। 13 कम 13, 13 10 23, मतलब कि हमारे पास जो आया 23 66 आ गया। मतलब कि कहने का तात्पर्य निकल के आया LHS बराबर RHS। ये क्या है, प्रूफ हो गया कि दोनों साइड क्या है मेरे लिए इक्वल की बात किया गया है। दोनों साइड क्या किया गया है, इक्वल की बात किया गया है। लसा गुणे मासा की बात किया गया था, तो हमने ये बात बोला गया। पहले प्रश्न में दिए गए 26
और 91 का 26 को 2 गुणे 13 की बात करेंगे, 91 का 7 गुणे 13 की बात किया गया, जो कि दोनों में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, 13 दिखाई दे रहा है, 13 लिख लिया एक एलसीएम में, जिसको हम बोलते हैं कि मशा, जिसको बोला जाता है, जिसको हम बोलते हैं क्या है, यहाँ पर लिख ले सकते हैं कि मशा, इसको क्या लिख सकते हैं कि लशा, जिसको बोलते हैं महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक। इसको क्या बोलते हैं, महत्तम समापवर्तक, इसको लघुत्तम समापवर्तक की जो बात की जाती है इसके लिए बोला गया। ये हमारे पास सूत्र है कि दो संख्याओं का गुणनफल की बात किया जाएगा, लसा गुणे मसा की बात करेंगे, जो कि दो संख्याओं का गुणनफल क्या है, तो हमको दो संख्या क्या है, 26 91, 26 और 91 की बात किया गया। और लसा कितना आया तो मुझे पता है 182 आया था, मसा कितना दिया गया, 13 की बात किया, 13 की बात किया लेंगे, यहाँ पर दिया गया। अब दोनों का जो करने पर जो आएगा जो वैल्यू, इसका हल करने पे ये आया, इसके हल करने पे आया, मतलब 2366, 2366, जितना मतलब कि दोनों पक्ष क्या हुआ, बराबर हुआ, दोनों पक्ष क्या है मेरे लिए, बराबर हुआ। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, 510 और 92 मतलब 92 दिए गए। अगले प्रश्न की यदि बात करते तो वहां पर थोड़ा देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो प्रश्न दिया जाता है, ये सब हमारे प्रश्न आते रहते हैं, 2-2 नंबर में कभी कभी आते हैं, तो इसलिए हमको कभी भी नंबर खराब नहीं करना है, फिर नंबर को ऐड करके रखना है। 510 92 दिया गया, 510 और 92, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ठीक, क्वेश्चन नंबर सेकेंड की बात की गई, हमारे पास ये हो गया। अब भी जैसे कि बड़ा को छोटा फैक्टर तो मैंने कर लिया, अब नहीं आ रहा तो क्या करेंगे, यहाँ पर इसका लसा लेंगे, इसका भी लेंगे, दोनों का लेने के बाद जो पता चलेगा उसी को लिखेंगे। 510 2 से किया, 2 दूनी के 4, 510 किससे करेंगे, 2 से, 2 दूनी के 4, 2 25 10, 2 25 10, तो क्या ये 3 से कटेगा, 3 वाट 24 कट जाएगा, 3 वाट 24, 3 5 15, किससे कटेगा आप, 5 से, 17 बार में जाएगा। आप किससे कटेगा, 17 से, ठीक। अब हमने फिर क्या करेंगे, 92 की बात करेंगे, 2 से काटेंगे, 2 चौके 8, 2 छक्के 12, 2 से काटेंगे, 2 दूनी के 4 और 2 3 6, अब 23 किसी से कटता नहीं, 23 से कम 23, इसका निकल के ये आया। यदि हम बात करते हैं दोनों का फैक्टर की, तो हमारे पास जो फैक्टर आएगा मतलब कि 510 बराबर और 92 की यदि बात करते हैं तो इसका 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17, मतलब कि 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17, 2 गुणे 2 गुणे 23, 2 गुणे 2 गुणे 23, यही बात किया गया। अब यहाँ पर जो मिल कौन रहा है, तो जैसे कि हमसे पूछा जाता है कि मशा ज्ञात करो, तो मशा में 2 दोनों जगह है, इसीलिए इसका मशा कितना आएगा, 2, इसका मशा कितना आएगा, 2। और लसा की यदि बात किया जाता, अब तो कोई मिल नहीं रहा है, इसको हम बोलते हैं एलसीएम, 2 इटे कॉमन हुआ उसको ले लेंगे, यहाँ पे 2 है उसको भी ले लेंगे, 3 लेंगे, 5 लेंगे, 17 लेंगे और 23 ले लेंगे। अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 दूनी के 4, 4 3 12, 12 5 60। अब यहाँ तो क्लियर हो गया कि 12 5 कितना हो गया, 60 हो गया। हमने यहाँ तक जो वैल्यू किया था 60 आ गया। देखो फिर 2 दूनी के 4, 4 3 12, 12 5 60, ठीक। अब हमारे पास 17 और 23 की बात किया गया, तो पहले हम 23 में 17 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 17 3 51 का 1 हाथ से लगा 5, 17 दूना का 34, 34 5 कितना हो गया, 39, मतलब हमारे पास निकल कितना आ गया। अब हम क्या करते हैं, 60 में 6 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 1 कम 6, 6 9 4 का 4 से लगा 5, 6 3 18, 18 में 5 जोड़ दिए तो हमारे पास आ गया 23, मतलब कि 0 लगा देंगे तो 23,460 आ गया, मतलब कि 23,460, मतलब कि 23,460 आ गया, ठीक। अब इसके बाद उत्तर की जांच बोला गया है, तो हमने यहाँ पर लिखेंगे कि उत्तर की
जांच। उत्तर की जांच की बात करते हैं, तब यहाँ पर बोला गया कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं के यदि गुणनफल की बात करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, लसा गुणे मसा या एचसीएफ गुणे एचसीएफ इंटू एलसीएम। ठीक, ये हमारे पास सूत्र हो गया, ये मेरे पास क्या हो गया, सूत्र हो गया। ठीक, अब इसके अनुसार यदि मैं बात करता हूं तो मेरे पास प्रश्न के दो संख्याओं गुणनफल, दो संख्या के 510 92, 510 और 92 बराबर। इसकी यदि वैल्यू की बात करते हैं तो हमारे पास 2 आया था, और इसकी वैल्यू की बात करते हैं 23,460 आया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं। जब इसकी मल्टीप्लाई करने की बात आता है इसकी भी करेंगे, हम इसका भी मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। यदि इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तब वहाँ पर यदि देखने को मिलेगा कि 510 92, तो हम यहाँ पर 0 हटा देते हैं कुछ समय के लिए, सिर्फ इतनी की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। कितना जो 2 हो जाएगा 9, 5 दूनी के 10, 1 45, 1 46, मतलब कि 2 9 6 कितना हो गया यहाँ पर 4, मतलब एक 0 लगा दिया तो इतना हो गया। अगले का मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब कि तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 46,920, 46,920 की 46,920 बराबर। तो यहाँ पर 0, 2 छक्के 12 2 लगाए, 2 चौके 8 1 9, 2 3 6 और 2 दूनी के 4, 6,920। इसका मतलब कि एचसीएफ और आरएचएस और एलएचएस की यदि बात की जाए तो दोनों क्या है, बराबर है। तो यहाँ पर क्या है, दोनों हमारे लिए बराबर होगा, इसलिए जो दूसरे प्रश्न की बात किया गया सेम इस तरह की बात किया गया है। एक लास्ट क्वेश्चन बचा है इसमें, इसके बाद ये वाला क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 336 और 54, 336 और 54 की बात किया गया। 336 का लसा लेते हैं, किससे लेंगे, 2 से, 2 1 कम 2, 2 छक्के 12, 2 8 16, फिर 2 से, 2 8 16, 2 चौके 8, फिर 2 से, 2 चौके 8, 2 दूनी के 4, फिर 2 से, 2 दूनी के 4, 2 1 कम 2, फिर 3 से, 3 7 21, फिर किससे, 7 से। अब इसी तरह यदि हम बात करते हैं 54 का बात करेंगे, यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, 2 से, 2 दूनी के 4, 2 से 14, फिर 3 से, 3 9 27, फिर 3 से, 3 3 के 9, फिर 3 से, 3 1 कम 3। इसका निकल के है कि मेरे पास जो फैक्टर किया गया था 336 का और 54 की यदि बात करते हैं तो 2 गुणे कितना, 2 1 2 3 4 हो गया, 1 2 3 4 लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 4 हो गया। अब हमारे पास 3 और 7 बचा, 3 और 7 लिख लिया। अब इसमें बात करें 2 1 थे, 2 1 थे लिखा, 3 कटे 2 3 थे, 1 2 3 3 थे लिखेंगे, 1 2 3 हो गया। यहाँ पर हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालते हैं। इसका क्या करते हैं, एलसीएफ। तो यहाँ पर 2 1 कॉमन हो गया, और यहाँ से देखने को मिलता है 1 3 कॉमन हो गया, मतलब 2 गुणे 3 मिलाया तो मैंने कितना हो गया, 6। 2 गुणे 3 मिलाया तो कितना हो गया, 6 की बात किया गया है। और अब हमें एलसीएम की बात करते हैं तो 2 आ गया, 1 2 3 थे और बचा, 1 2 3 थे लिख लिया, 3 मेरे पास 2 थे और इधर है, और 1 मिला हुआ है, 1 7 है। अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 दूनी के 4 4 हो गया,
4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16, ये हो गया। फिर से मल्टीप्लाई, 2 दूनी के 4, दूनी के 8, दूनी के 16, 16 हो गया। 3 त्रिके 9, 16 नवा कितना हो गया 144, 16 नवा 144। अब हमारे पास बच गया 7 त्रिके 21, 7 त्रिके 21, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 4 1, दूनी के 8, 4 दूनी के 8, 1 दूनिया 2 हो जाएगा, यही हो जाएगा। 4 8 4 कितना 12 का 2 हाथ लगा 1, 8 1 9, 9 1 कितना 10, 2 1 3, मतलब कि कितना आ गया 30 और 24, मतलब 3024 की बात किया गया, ये हमारे पास आ गया। फिर बोला कि दो संख्याओं का गुणनफल की बात करेंगे। तो ये दो संख्याओं के यदि गुणनफल की यदि बात करते हैं तो वहाँ पर दो संख्याओं के यदि गुणनफल का, तब वहाँ पर हम किस तरह करेंगे, सेम प्रोसेस वही रहेगा कि दो संख्याओं का गुणनफल लिखेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम और एचसीएफ। ये मेरे पास क्या हो गया, सूत्र हो गया। ये दो संख्या कौन से 336 और 54 की बात करेंगे। 336 की बात किए गए और 54 की। अब यहाँ पर बोला गया है कि लसा गुणे मसा 6 गुणे 3024, 3024 है और इसका कितना 6, मल्टीप्लाई कर दे। 6 चौके 24, 4 से लगा 2, 6 दूनी के 12, 12 दो कितना हो गया 14 और 6 3 18। फिर इसी तरह इसका भी मल्टीप्लाई करेंगे, करके देख लेते हैं। 3 3 6 में 54, 4 छक्के 24, 4 तो 2, 4 3 12, 12 2 14 को 4 से लगा 1, 4 3 12, 12 कितना हो गया 13, 24 4 से लगा 2, फिर 4 3 12, 2 14 को 4 से लगा 1, 4 3 12 13, 5 छक्के 30, 3 5 3 15, 15 3 कितना 18 का 8 से लगा 1, फिर 5 3 15, 15 1 16 हो जाएगा। 5 छक्के 30 16 3, 5 3 15 3 18 का 8 से लगा 1, 5 3 15 16, 4 4 8 3 11, 6 1 7 1 8 1, 18 1 44, 18 1 44 है, 18 1 44 आ गया। इसका मतलब कि LHS बराबर RHS की जो बात की गई थी, इस तरह का हमारे जो प्रश्न आते हैं, इसका मतलब सत्य है। इस तरह के यदि प्रश्न आते हैं तो हम लोग इतनी ही बात करेंगे आज के टॉपिक। बच गया मेरे पास 3 और 4 जो है। अब इसमें भी हमारे जो कल बताएंगे कि ये सभी हमारे 2 नंबर के क्वेश्चंस हैं, और जो हमारे इसमें और जो शेष बचे हैं, नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो इम्पॉर्टेंट और होगा इससे ज़्यादा, जो इस बार के जो प्रश्न पेपर 2024 जो मॉडल के अनुसार जो पूछा गया था, सेम इस तरह के हमारे प्रश्न मिलते रहेंगे। फिर लास्ट में हमारा जब चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा तब मैं रिवीजन में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस होगा उसको क्या करेंगे, रिवीजन करवाते रहेंगे। मगर हमको जब तक बेसिक से नहीं आएगा तो हम यदि इम्पॉर्टेंट करवाएंगे तो वहाँ पर नहीं समझ में आएगा। इसलिए हमको बेसिक से पता होना चाहिए। यदि मैं इतना मल्टीप्लाई उस समय नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मेरे पास टाइमिंग कम रहेगा और आपके भी टाइमिंग कम रहेगा, इसलिए हमको जितना भी दिया जाएगा समय कम होने की वजह से आपको शॉर्ट नोट्स में पढ़ाया जाएगा। इसलिए हमको जो भी बात करना है यही बात रहेगा। एक बात ध्यान दे देंगे कि यदि दो संख्याओं के गुणनफल की यदि कभी बात पूछी जाती है तो मतलब बोलेंगे कि हम लोग की पहली संख्या इसमें नहीं है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम और एचसीएफ। ये बात ध्यान देंगे तो दोनों में गुणनफल की बात करें या तो पहली संख्या दूसरी संख्या, एक कल वाले चैप्टर में मिलेगा जो कि हम कल बात करेंगे, तो कल का और इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। इससे ज़्यादा आज का टॉपिक यहीं पर रहेगा। ठीक है, जय हिंद जय भारत।